हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पोइटिक्स बाय एरिस्टोटल के ऊपर। इनकी पूरी बुक है ये पोइटिक्स की। इसके बारे में बताऊंगी कि इसके अंदर बात क्या हुई इनकी इस बुक के अंदर, और इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए और तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी। टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा जो मैंने प्लेटो के अटैक्स ऑन पोइट्री के ऊपर डिस्कशन की थी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर वो भी आता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो बुक है पोइटिक्स, इसके अंदर हम लोगों को किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने को मिलेगी। इन्होंने बात की पोइट्री के ऊपर, उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर। उसके अलावा इनकी बुक के अंदर हम लोगों को मेजर पार्ट दिखेगा ट्रेजेडी के ऊपर। उसके अलावा पोइटिक स्टाइल के ऊपर इन्होंने बात की, नरेटिव पोइम्स की बात की, एपिक के बारे में बात की। उसके अलावा डिबेट दिखी हम लोगों को, और कंपैरिजन और डिफरेंसेस दिखे हम लोगों को ट्रेजेडी और एपिक के बीच में। ये इनकी बुक थी और बुक के अंदर इन्होंने इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इन्होंने पोइटिक्स के अंदर बात की। तो सबसे पहले आ जाएगी पोइट्री। पोइट्री के बारे में इन्होंने क्या बात की कि 3 चीज़ों के ऊपर बात की। पीपल जो सुपीरियर हैं उनके बारे में, जो इन्फीरियर हैं उनके बारे में, और जो हम लोगों जैसे हैं उनके बारे में। 3 किस्म के लोगों की इन्होंने बात की। स्टार्ट करते हैं कि वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पीपल हु आर सुपीरियर, वो कौन होते हैं। दे रोट अबाउट एपिक इन पोइट्री एंड इन ड्रामा दे रोट ट्रेजेडी। जो सुपीरियर होते हैं उनके बारे में किस तरीके से लिखते हैं लोग कि एपिक के अंदर वो पोइट्री लिखते हैं और ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी लिखते हैं। जो इन्फीरियर होते हैं उनके बारे में क्या है कि पोइट्री के अंदर उनके ऊपर स्टाइल होता है, मतलब एक तरीके का तंज होता है, और ड्रामा के अंदर उनके साथ कॉमेडी होती है। मतलब पोइट्री स्टाइल ऑन दिस पीपल एंड इन ड्रामा दे शो कॉमेडी। समझ आई आप लोगों को। जो सुपीरियर है उनके बारे में पोइट्री क्या लिखती है, एपिक लिखती है और पोइम लिखती है, लॉन्ग नरेटिव पोइम, ठीक है। और ड्रामा के अंदर ऐसे लोगों के साथ जो सुपीरियर होते हैं उनके साथ ट्रेजेडी होती है। उसके अलावा इन्फीरियर के ऊपर बात करें तो पोइट्री उनके बारे में उनके साथ पोइम के अंदर उनके ऊपर स्टाइल करती है। जो इन्फीरियर होते हैं उनके ऊपर तंज किया जाता है, जबकि जो ड्रामा है उसके अंदर ऐसे लोगों के साथ कॉमेडी होती है। और जो सिमिलर होते हैं, पीपल हु आर सिमिलर टू अस, उनके बारे में क्या ख्याल है अरिस्टोटल का। ही डोंट टॉक अबाउट दोस पीपल। उन्होंने सिंपल ये बात बोल दी। अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस ही कैटेगराइज पीपल इन दीज 3 क्लासेस, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ इन 2 चीज़ों के इन 2 लोगों के बारे में बात की, इनके बारे में इन्होंने बात नहीं की। मतलब एरिस्टोटल ने तो बात की, पोइम में और ड्रामा में हम लोगों को ऐसे लोग नहीं दिखते। सुपीरियर और इन्फीरियर बहुत मिलते हैं, नॉर्मल लोग हम लोगों को नहीं दिखते, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल ने इन 3 क्लासेस के ऊपर बात की और पोइट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग अगला पोर्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बात की ट्रेजेडी की। ट्रेजेडी इनके अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रेजेडी का मतलब ये है जिस बंदे के साथ ट्रेजेडी होती है वो कौन होता है, सुपीरियर होता है नॉर्मल लोगों के मुताबिक। उसका रैंक हाई होता है जिसके साथ ट्रेजेडी होती है। ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं। उन्होंने ये 6 एलिमेंट्स दिए ट्रेजेडी के, इनको भी डिस्कस करते हैं। और इंग्लिश के अंदर अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन करें तो ही विल बी हाईली रैंक्ड मैन सुपीरियर देन नॉर्मल पीपल जो ट्रेजेडी फेस करेगा, ठीक है। तो प्लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजेडी का फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग कहेंगे कि सोल ऑफ ट्रेजेडी है। सेकंड कैरेक्टर्स, थर्ड डिक्शन, फोर्थ थॉट्स, फिफ्थ ऑडियंस, या इसके लिए ये स्पेक्टेकल भी वर्ड यूज़ हुआ है। उसके अलावा सॉन्ग, कोरस या म्यूज़िक। वैसे म्यूज़िक और सॉन्ग एक जैसी चीज़ है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी। तो ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है। चाहे सॉन्ग आ जाए, कोरस आ जाए या म्यूज़िक आ जाए, एक ही चीज़ है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्लॉट को। प्लॉट के अंदर अगर हम लोग सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें
तो इस एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग प्लॉट के अंदर कंप्लीटनेस होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर पार्ट्स ऑफ प्लॉट देखें तो उसके अंदर एस्टोनिशमेंट होनी चाहिए, एनाग्नोसिस होना चाहिए, पेरिपेटिया होना चाहिए और कैथारसिस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा दो किस्म का प्लॉट होता है, सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कि आप लोगों को नाम बता दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनका मतलब क्या है, मैं आप लोगों को मतलब भी बताती हूँ। कंप्लीटनेस का मतलब प्लॉट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ प्लॉट क्या होता है। प्लॉट हम लोगों को बताता है पूरी इवेंट के बारे में, स्टोरी के बारे में, एक तरह का ढांचा होता है स्टोरी का ये। ठीक है, तो ये उसके बारे में एरिस्टोटल हम लोगों को बता रहे हैं कि कंप्लीटनेस होनी चाहिए प्लॉट की। मतलब ये नहीं कि आधा इधर से आधा उधर से और एंड से छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब एक्शन, टाइम, प्लेस। अगर 24 आवर्स का एक्शन है परफॉर्म हुआ हुआ तो उसको उन 24 आवर्स के अंदर ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा एक्शन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जहाँ से एक्शन शुरू हुआ वहीं ख़त्म होना चाहिए। उसके अलावा एक्शन ऐसा हो कि बड़े, तो अगर बड़ा एक्शन हो, ट्रेजेडी के ऊपर अगर हो रहा हो तो उसके अंदर इस तरीके का एक्शन हो कि हीरो की ज़िंदगी ही बदल जाए। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सैलिटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें, यूनिटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ पर फोकस होना चाहिए, यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए और एक कंप्लीट एज अ होल पूरी बात होनी चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हर किस्म के बंदे के ऊपर बात होनी चाहिए, हर तरह के लोग हों, हर तरह के दौर हो और जो थीम मिले वो यूनिवर्सल हो। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक प्लॉट की। कंप्लीटनेस हो, उसके अंदर मैग्नीट्यूड हो, यूनिटी हो, यूनिवर्सैलिटी हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसकी पार्ट्स ऑफ प्लॉट को तो एस्टोनिशमेंट क्या होता है कि कोई ऐसा वाक़या आपके सामने आए कि ऑडियंस और कैरेक्टर दोनों हैरान हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, सेकंड हम लोगों के पास आ रहा है एनाग्नोसिस। इसका क्या है कि कैरेक्टर और ऑडियंस को एनाग्नोसिस का पता चले, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज, इस तरह की कोई चीज़ मिले जैसे कैरेक्टर के दिमाग में उसे सब कुछ खुद से पता चल जाए। अगर आप लोगों ने फिल्म्स वगैरह देखी हों तो उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि कैरेक्टर को एक चीज़ के बारे में पता चलता है, उसकी नॉलेज के बारे में पता चलता है और कैरेक्टर के साथ साथ फिर हम लोगों को भी पता चलता है। तो ये भी प्लॉट का हिस्सा है। ठीक है, मतलब हम लोग कौन, देखने वाले, ऑडियंस को। अच्छा, पेरिपेटिया क्या है कि एक सडन टाइप का रिएक्शन होना। ठीक है, एक सडन चेंज आना लाइफ के अंदर, रिवर्सल ऑफ फेट कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि एक गरीब आदमी है वो एकदम से बादशाह बन जाए, फिर दोबारा वो गरीब बन जाए, तो क्या होते हैं, ये होती है उसके साथ ट्रेजेडी। ठीक है, नंबर 4 पे कैथारसिस आ रहा है। ये ऑडियंस के बीच में होता है, क्या एलिमेंट ऑफ फियर या पिटी को पैदा करना, जिसके साथ ट्रेजेडी हो उस पर ऑडियंस को तरस आए, ये होता है कैथारसिस। ठीक है, और एनाग्नोसिस के बारे में आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये होता है ट्रांसफ़र फ्रॉम इग्नोरेंस टू द इंफॉर्मेशन और नॉलेज, कि एक बंदे को एक टाइम पर नॉलेज मिले किसी चीज़ की या इन्फॉर्मेशन मिले, उसके दिमाग में कोई चीज़ आए, उसको एक सच्चाई का पता चले या कोई राज उससे छुपा हुआ हो उसके बारे में पता चले, तो ये होता है एनाग्नोसिस। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंपल प्लॉट कौन सा होता है और कम्प्लेक्स प्लॉट कौन सा होता है। सिंपल प्लॉट वो होता है जिसमें एनाग्नोसिस और पेरिपेटिया ये दोनों ना हो। ठीक है, एनाग्नोसिस क्या होता है कि जिसमें इंसान को, जो हम लोगों का कैरेक्टर होता है, उसको एकदम से कोई इन्फॉर्मेशन मिले जिसके थ्रू हमें भी पता चले। और पेरिपेटिया कौन सा होता है, एक गरीब आदमी एकदम से अमीर हो जाए फिर वो दोबारा गरीब हो जाए, तो इसके साथ क्या हुई, ट्रेजेडी हुई। तो ये दोनों नहीं होते सिंपल प्लॉट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लॉट को देखें तो इसके अंदर एनाग्नोसिस और पेरिपेटिया ये दोनों मौजूद होते हैं, और ट्रेजेडी के लिए ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं और कैथारसिस का भी होना ज़रूरी है। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है ट्रेजेडी के लिए। ठीक है, उसके हीरो के साथ क्या होना चाहिए, ट्रेजेडी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं
कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर्स के बारे में स्पोडियस भी एक वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, एक नोबल कैरेक्टर होना चाहिए, उसका हाई स्टेटस होना चाहिए, वो एक गुड मैन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो परफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई फ्लॉ होना चाहिए। उसके अलावा वो हमार्शिया लाजमी परफॉर्म करे। हमार्शिया क्या चीज़ होती है, कोई एक ऐसी गलती जो इसकी ट्रेजेडी का सबब बने, ठीक है। हमार्शिया को मैं आगे डिफ़ाइन करती हूँ आपको। उसके अलावा रियल मैन होना चाहिए वो, और कंसिस्टेंट होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग जैसे जैसे लिटरेचर पढ़ेंगे आगे आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो ट्रेजिक हीरो है वो हम लोगों का सुपीरियर होना चाहिए एक नोबल मैन से। उसका हाई स्टेटस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, और रियल होना चाहिए वो, और वो हमार्शिया परफॉर्म करे। हमार्शिया का एक और वर्ड यूज़ हुआ है ह्यूब्रिस के नाम से, ठीक है। तो हमार्शिया क्या होता है, एरर ऑफ जजमेंट या क्राइम, मतलब प्राइड या एरोगेंस। कोई ऐसी गलती करे एक इंसान जो अपनी नेचर की बिना पर करे, ठीक है। कोई खूबी हो उसके अंदर या उसकी कोई खामी हो उसकी बिना पर करे, नेचुरली उसके अंदर वो चीज़ पाई जाती हो, और वो फिर प्राइड के अंदर आके, एरोगेंस के अंदर आके, या कोई जजमेंट कर ले या कोई क्राइम कर बैठे, तो उसको कहेंगे हमार्शिया, ठीक है। और जितने भी ग्रीक है ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि ये ग्रीक लिटरेचर के अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसकी वजह से होता है हमार्शिया, और इन सब की वजह से क्या होता है कि कैरेक्टर गलत जजमेंट कर बैठता है जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ बन जाता है, ठीक है। तो ये हमार्शिया जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसी कोई भी गलती या गुनाह हो जो ट्रेजिडी का सबब बन जाए, बेकसूर होगा हीरो, ट्रेजिक फ्लॉ जो है ट्रेजिडी का उसका सबब बन जाएगा, ठीक है। और उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या होगा कि वो कोई जजमेंट कर बैठेगा, कोई क्राइम कर बैठेगा, कोई उसकी गरूर के अंदर आके कोई इस तरह की चीज़ कर देगा, अपनी कोई खूबी या खामी को देखकर, उसी चीज़ को देख के वो कोई ऐसा गुनाह कर देगा जो उसका ट्रेजिक फ्लॉ बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कैथारसिस का मैं आप लोगों को समझा दूं कि कैथारसिस क्या होता है, कि जो हम लोगों ने कैथारसिस को डिस्कस किया कि कैथारसिस पैदा होना चाहिए, वो क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ फियर और पिटी होते हैं ऑडियंस के बीच में, और वो कैथारसिस कौन पैदा करता है, हीरो पैदा करता है, हमारा कैरेक्टर पैदा करता है, ठीक है। ये कैरेक्टर हम लोगों का कैथारसिस पैदा करेगा, तभी जाकर ऑडियंस के दरमियान, ऑडियंस के दिल में कोई उसके लिए सिंपैथेटिक फीलिंग्स आएंगी, और तभी वो ड्रामा या फिल्म या कोई नॉवल हिट होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने भी फील किया होगा कि कोई आप लोग फिल्म या ड्रामा देख रहे हो, उसके एंड पे हीरो वगैरह की डेथ हो जाए, जिसके साथ जो मेन कैरेक्टर होता है, तो दुख होता है इंसान को कि इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हिट हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों को क्या दिखेगा, ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी हम लोग, ये कैरेक्टर्स के अंदर सारी चीज़ें आ रही हैं, ड्रामेटिक आयरनी, कैथारसिस और हमार्शिया, ये 3 चीज़ें आ रही हैं जो मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। हमार्शिया के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और कैथारसिस के बारे में मैंने बता दिया। ड्रामेटिक आयरनी जो है कैरेक्टर से जुड़ी हुई है, वो ऐसे कि ऑडियंस को सब कुछ पता होता है लेकिन कैरेक्टर को नहीं पता होता, हीरो को उन बातों का नहीं पता होता जो ऑडियंस को पता होती हैं बाज़ औक़ात। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी क्रिएट करती हैं कैथारसिस, ये सब कुछ भी कैथारसिस के अंदर फॉल करेगा, और ये सारी चीज़ें आ रही हैं कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। कि कैरेक्टर के साथ इस तरह की चीज़ हो, और कैरेक्टर के अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हों कि वो कैथारसिस पैदा करे, कि वो अपने पढ़ने वाले को या देखने वाले को अपने अंदर उलझा ले, ठीक है। उसके अंदर इतनी पावर हो कि वो रीडर के या ऑडियंस के माइंड और हार्ट तक पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग डिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। डिक्शन क्या है, कि इसके डिक्शन के वर्ड से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि लिखी हुई कोई चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि उसके वर्ड्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए ट्रेजेडी के लिए, ठीक है। वो वर्ड्स ऐसे हों कि सीरियस टोन रखते हों, ऐसे कोई वर्ड्स ना हो जो एम्बिग्यूअस हों, और क्राफ्टी फ्लॉ भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा ग्रीक के अंदर अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर पोएटिक डिवाइसेस बहुत यूज़ हुए हैं, ज़्यादातर आयम्बिक मीटर, ठीक है।
पोइटिक डिवाइसेस ऐसी स्कीम्स होती हैं या राइम स्कीम होती है, जैसे आप लगा लें साउंड, जिस तरह आप लगा लें एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, सिबिलेंस, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल होना, ठीक है। एक राइमिंग स्कीम होती है, साउंड्स का रिपीटिशन होता है, तो उनका सारों का ताल्लुक़ किससे होता है? अल्फाज से होता है, ठीक है। इसमें पर्सोनिफिकेशंस, इमेजेस, मेटाफर्स, सिमिलीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और एपिक भी इसके अंदर, डिक्शन के अंदर आती है, ठीक है। एपिक के बारे में मैं आगे चल के आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम होती है, तो इसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। ये आप एज एन एग्जांपल करेंगे कि डिक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और एपिक के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आ रहा है सॉन्ग, कोरस या म्यूज़िक। ये क्या होता है? ये एक प्रोलॉग देती है, मतलब एक बैकग्राउंड बताती है। जब ट्रेजेडी शुरू होती है ना, तो हमें म्यूज़िकल बैंड आके बैकग्राउंड बताते हैं। मतलब ये एक ऐसा म्यूज़िक होता है कि पता चल जाता है कि भाई कोई ख़तरा आ गया है, कोई इस तरह की ट्रेजेडी होने वाली है। हम लोगों को फिल्म्स में और ड्रामों में भी हम लोगों को दिखती है ये चीज़ कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई हो तो एकदम से वो म्यूज़िक आ जाता है। आप लोगों को ड्रामे देख के तो पता चलता होगा, एकदम से वो कैमरा वगैरह रुक जाता है कैरेक्टर के ऊपर और एकदम से ऐसे वो साउंड सा, म्यूज़िक सा बैकग्राउंड में पेश करते हैं। तो ये जो कोरस होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो जब ट्रेजेडी शुरू होती है ना एक कैरेक्टर की, तो ये म्यूज़िकल बैंड आते हैं और वो आके बैकग्राउंड के अंदर हम लोगों को बताते हैं। तो पहले तो ये फिल्म्स और ड्रामास वगैरह नहीं होते थे, तो पहले तो स्टेज के ऊपर परफॉर्म होता था ये सब कुछ। तो कोरस जो होता था ये भी कैरेक्टर होता था। यहाँ पर मैंने लास्ट पे देखें ऐड किया है कि कोरस जो है वो कैरेक्टर्स की फॉर्म के अंदर सामने आता है और वो रीडर की नहीं हो, रीडर या ऑडियंस की फॉर्म में ना हो। जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसी के अंदर से कोई ना कोई एक कोरस होना चाहिए, ठीक है, जो आके हम लोगों को स्टोरी बताए। तो कोरस का काम क्या है? स्टोरी को आगे बढ़ाना। इससे ऑडियंस को क्या मिलता है? क्लूज़ मिलते हैं, ऑडियंस को स्टोरी सही से समझ आती है और स्टोरी के एंड पर एक्सओड पेश किया जाता है। एक्सओड क्या होता है? एक तरह का म्यूज़िक होता है जो एंड पर बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर जाके एक म्यूज़िक आता है। उसके अलावा कोरस को कैरेक्टर्स में से होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेजेडी के कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर आए, वो आकर बताए कोरस, और रीडर में से या ऑडियंस में से कोई कोरस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास आ रहा है स्पेक्टेकल या ऑडियंस। ऑडियंस क्या है कि ट्रेजेडी का मेन हिस्सा है। ऑडियंस नहीं होंगी तो कैथारसिस नहीं होगा, और अगर कैथारसिस नहीं होगा तो ट्रेजेडी नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है तो कैरेक्टर्स नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं है तो थॉट नहीं है, थॉट नहीं है तो प्लॉट ही नहीं है। तो ऑडियंस जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन ही नहीं की। थॉट ये थी कि थॉट इज़ द फैकल्टी ऑफ सेइंग व्हाट इज़ पॉसिबल एंड पर्टिनेंट इन गिवन सर्कमस्टांसेस। मतलब कि जब आप लोग पूरा ड्रामा या फिल्म देख लेते हैं या नॉवल पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों के माइंड में थॉट्स आ रही होती हैं, एक कोई थीम मिल रही होती है, कोई मॉरल लेसन मिल रहा होता है, या आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, अगर वो ऐसा करता तो ऐसे हो जाता। बाद में डिस्कशन होती है ना, तो वो थॉट्स वगैरह आती हैं, तभी आप लोगों के माइंड में डिस्कशंस होती हैं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ऑडियंस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ऑडियंस नहीं होंगी तो कैथारसिस नहीं होगा। जब थॉट क्यों आएंगी? कैथारसिस की वजह से आएंगी ना। जब अपने अंदर फीलिंग इंसान के अंदर आएगी कैरेक्टर को देख के कि उसके साथ बुरा हुआ, उसके अंदर सिंपैथेटिक फीलिंग आएगी, तो ये कैथारसिस तभी होगा जब ऑडियंस होंगी, ठीक है। और थॉट भी आती हैं एंड के ऊपर नॉवल के, या नॉवल के दरमियान में आ सकती हैं। तो थॉट यही होती है कि आप लोगों को कोई लेसन मिल रहा है, कोई थीम मिल रही है, इस तरह की चीज़, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था हम लोगों का। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।